नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ टॉक्स मीडिया, जहां हम आपको सुनाते हैं इतिहास की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिनकी गिनती नासा के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में होती है, लेकिन जिनका नाम दशकों तक गुमनाम रहा, कैथरीन जॉनसन। आज जब हम नासा की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग या अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन का नाम आता है। लेकिन उनके पीछे एक ऐसी महिला थी जिनकी बुद्धिमत्ता और गणनाओं के बिना यह संभव नहीं हो पाता। वह महिला थी कैथरीन जॉनसन। दशकों तक उनकी कहानी गुमनाम रही, लेकिन उनका योगदान नासा के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक रहा। आइए जानते हैं उनके संघर्ष, मेहनत और सफलता की पूरी कहानी। कैथरीन जॉनसन का जन्म 26 अगस्त 1918 को वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गणित में असाधारण रुचि थी। जब दूसरे बच्चे खेलों में व्यस्त होते थे, तब कैथरीन संख्याओं की दुनिया में खोई रहती थी। उनके माता पिता को जल्दी ही समझ आ गया कि उनकी बेटी साधारण नहीं है। उस समय अमेरिका में अश्वेत बच्चों के लिए शिक्षा के सीमित अवसर थे, लेकिन कैथरीन के माता पिता ने उनकी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने केवल 14 साल की उम्र में हाई स्कूल पास कर लिया और 18 साल की उम्र में वेस्ट वर्जीनिया स्टेट कॉलेज से गणित और फ्रेंच में डिग्री प्राप्त की। कैथरीन के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत कम मौके थे और अश्वेत महिलाओं के लिए तो यह लगभग असंभव था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्नातक करने के बाद कैथरीन ने कुछ समय तक शिक्षिका के रूप में काम किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश हमेशा से वैज्ञानिक बनने की थी। 1953 में उन्हें नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (NSA) में काम करने का मौका मिला, जो बाद में NSA बना। यहां वे एक ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में नियुक्त हुई। उनका काम था जटिल गणनाएं करना, जो अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। शुरुआत में उन्हें और अन्य अश्वेत कर्मचारियों को अलग काम करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कैथरीन की प्रतिभा इतनी प्रभावशाली थी कि जल्द ही वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनकी जरूरत महसूस होने लगी। 1962 में अमेरिका की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण आया। नासा के अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले थे। यह अमेरिका की प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष की दौड़ चल रही थी। इस मिशन के लिए नासा ने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके गणनाएं की, लेकिन जॉन ग्लेन को इन मशीनों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। उन्होंने साफ कहा, पहले कैथरीन को मेरे आंकड़े चेक करने दो। अगर वह सही कहेंगी तो ही मैं उड़ान भरूंगा। कैथरीन ने हाथ से गणनाएं की और उनका हर आंकड़ा एकदम सही निकला। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के कारण जॉन ग्लेन की उड़ान सफल रही और अमेरिका ने अंतरिक्ष की दौड़ में बड़ी जीत हासिल की। 1969 में जब नासा अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा था, तब कैथरीन जॉनसन ने वह गणना की जिसने नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों को पहली बार चंद्रमा पर पहुंचाया और सुरक्षित वापस लाने में मदद की। यदि उनकी गणनाएं जरा भी गलत होती तो मिशन असफल हो सकता था। कैथरीन न केवल गणनाओं में निपुण थी, बल्कि उनकी सोच भी अद्वितीय थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान के ट्रेजेक्टरी सही हो, जिससे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस आ सकें। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसके पीछे कैथरीन का मस्तिष्क काम कर रहा था। कैथरीन के सामने कई सामाजिक और पेशेवर चुनौतियां थीं। उस समय अमेरिका में नस्लीय भेदभाव और लिंग भेदभाव दोनों अपने चरम पर थे। महिलाओं को वैज्ञानिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और अश्वेत कर्मचारियों को अलग बाथरूम और कैंटीन में जाने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन कैथरीन ने इन सभी बाधाओं को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने न केवल अपनी जगह बनाई, बल्कि अपने ज्ञान और मेहनत से खुद को साबित किया। कैथरीन ने नासा में 30 वर्षों तक काम किया और कई ऐतिहासिक अभियानों में योगदान दिया, जिनमें स्पेस शटल प्रोग्राम और अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाएं भी शामिल थीं। उनके कार्यों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए राह बनाई और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया। हालांकि कैथरीन जॉनसन का योगदान अमूल्य था, लेकिन उन्हें दशकों तक वह पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थीं। 2015 में जब वे 97 वर्ष की थीं, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2016 में हॉलीवुड ने उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा।
फिल्म हिडन फिगर्स में दिखाया गया कि कैसे कैथरीन और उनकी सहयोगियों ने नासा में एक क्रांति ला दी। कैथरीन जॉनसन की यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। मुश्किल हालातों में भी हार नहीं माननी चाहिए। अवसर खुद नहीं आते, उन्हें बनाना पड़ता है। कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। सफलता का असली मूल्य तब है जब वह समाज को कुछ नया देने में मदद करे। कैथरीन जॉनसन की सफलता की कहानी उन लाखों महिलाओं और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपना नाम बनाना चाहते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, मेहनत और लगन ने दुनिया को दिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ मंच पर चमकने से नहीं मिलती, बल्कि वह उन लोगों की होती है जो चुपचाप दुनिया को बदलते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो लाइफ टॉक्स मीडिया को फॉलो करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।